जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, बहुत जिज्ञासा है कि भाई आगे की जॉब कैसी होने वाली है, किस तरीके से जॉब होगी। तो कुल मिला के बात है, आज हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कहाँ कहाँ पर उसे जॉब करने का मौका मिलता है, किस किस डिपार्टमेंट में वो सब जा सकते हैं, ऑफिस में कितना टाइम मिलता है और पढ़ाई के लिए कितना समय मिलता है, भर्ती नियुक्ति क्या होती है, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। आप पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिनियुक्ति क्या है। तो देखिए, सब बहुत सारा डाउट है, प्रतिनियुक्ति होती क्या है। तो देखिए, प्रतिनियुक्ति में आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी कांस्टेबल की 5 साल की सर्विस पूरी हो जाती है, मिनिमम क्राइटेरिया यही रहता है कि किसी भी प्रतिनियुक्ति के लिए, जब उसकी जो सर्विस टाइम है वो 5 साल वो कंप्लीट कर लेता है, तो वो प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए एलिजिबल होता है। यानी कि जैसे प्रतिनियुक्ति किस किस डिपार्टमेंट में जाती है, काफ़ी डिपार्टमेंट में। कुछ लोग के आपको नाम बताते हैं, जैसे हाइड्रिल हो गया, सेल टैक्स हो गया, या फिर विजिलेंस हो गया। इसमें जाने के लिए आपको कम से कम 5 साल की नौकरी होनी बहुत अनिवार्य है। ठीक है, इसमें जाने के बाद इसका भी होता है टाइम पीरियड। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आप जिस जिले से प्रतिनियुक्ति में गए थे, वहाँ से आप वापस अपने ज़िले में आ जाओगे, यानी कि जनपद के सिविल पुलिस में आप वापस आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक बार गए तो फिर वापस नहीं आओगे। तो CBCID वगैरह ये बहुत सारे प्रतिनियुक्ति हैं, आप इन्हें जब ज्वाइन करोगे तो एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद आप वापस आ जाओगे अपने थाने में, फिर से वही अपनी जॉब करोगे जिससे आप गए थे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी भी कि भाई इससे अच्छा कुछ हो जाए, या किसी स्टूडेंट्स का या किसी अभ्यर्थी का एक फेज किसी एग्ज़ाम का क्लियर हो रखा है, जैसे CGL वगैरह है, इससे अच्छी पोस्ट पे है, ग्रेड पे जिसका ज़्यादा है, वो लोग चाह रहे हैं कि भाई इसमें हम कंटिन्यू करें। तो उनके लिए सबसे बड़ा यही है कि भाई तैयारी किस तरीके से करें, कितना टाइम मिलता है तैयारी के लिए, किस जगह हम ज्वाइन करें जो हमें रेगुलर पढ़ाई के लिए तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाए। तो देखिए, सारी चीज़ें अपने ऊपर निर्भर करती है। कुछ लोग ऑफिस में होकर भी अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ लोग बीट में होकर भी टाइम अच्छे से निकाल ले रहे हैं। बात करें ऑफिस की, तो ऑफिस कई होते हैं, जैसे छोटी पेशी होती है ASP साहब की, और बड़ी पेशी SP या SSP साहब की जो होती है। इसी तरह CO पेशी होती है। मतलब अलग अलग ऑफिस होते हैं, और थाना लेवल का जो कार्यालय था वो थाने का ऑफिस होता है। तो सब ऑफिसों का अपना अलग अलग हिसाब होता है। बेहतर यही होगा, यदि आपको तैयारी करनी है तो आप ऑफिस ज्वाइन करें। लेकिन थाने के ऑफिस में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाई का समय थोड़ा सा कम मिलता है। जबकि जो अलग ऑफिस, CO ऑफिस है, अपर साहब का ऑफिस है, या फिर SP साहब का ऑफिस है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। एक रूटीन में आप काम करते हो, 10 से 6 आप ड्यूटी करोगे, उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय होता है 2 या 3 घंटे के, जिसमें आप पढ़ सकते हो। तो उसमें आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप थाने में ड्यूटी करते हो तो थाने में आप पहले ही आप पे साइन करा लिया जाता है कि आप 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए आबद्ध हो। JTC में आपसे इस चीज़ के लिए साइन करा लिया जाएगा, बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो आप ऐसा भी हो सकता है आप ड्यूटी करके इमरजेंसी है, आपको फिर से बुला लिया जाएगा, आप मना नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए आप बंधे हुए होते हैं। तो और लेकिन ऑफिस में क्या है, ऑफिस में ऐसा बहुत रेयर चांस मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आए तो ऑफिस वालों की ड्यूटी बाहर जाते। तो ये पढ़ने का समय था, आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं कितना पढ़ने का समय मिलता है और किस तरीके से आप पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। बेहतर अब ऑफिस का जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफिस में आपको मुख्य ये है कि आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और हिंदी की टाइपिंग आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो भी हमारे यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में मोस्टली 95% सारा काम होता है हिंदी में। तो हिंदी भी 2 तरीके के फ़ॉन्ट है, कृतिदेव है, एक मंगल है। जो आप पेशियों में काम करोगे तो वहाँ पे ज़्यादातर कृतिदेव को वरीयता दी जाती है, और जो आप थाने में काम करोगे ऑफिस में, वहाँ पे आप मंगल में काम करोगे ज़्यादातर। वैसे अगर आपको थाने में काम करना है, CCTNS पे काम करना है, तो आप मंगल कर लीजिए, आसान भी होती है। अगर कोई इच्छुक है तो अभी से आप तैयारी कर दे, अपना एक्सेल और MS वर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें सीख ले तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके लिए कोई डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं होती कि भाई कोई डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है आपको ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जानकारी आपको होनी चाहिए, आप अच्छे से अपना काम करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्लोमा वाले को रखा जाता है, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है या कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें नहीं रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप काम की अगर आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। ठीक है,
एक होता है ऑफिस अभियोजन कार्यालय, जो कोर्ट में जो कोर्ट मोहर होते हैं उसमें भी ड्यूटी सही रहती है। उसमें आपको जब तक कोर्ट खुलेगा उस समय तक की आपकी ड्यूटी रहती है, उसके बाद आप फ्री रहते हो, ठीक है। और इसमें ऐसा भी, इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको काम की जानकारी है तो आप जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई काम आप घर से सीख के आएँ, अभियोजन कार्यालय का काम सारा आपको वहीं पे जाके सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले से इसको कहीं से सीख लें। ये सारा काम आपको वहीं पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको सारा काम करना है। अभियोजन कार्यालय में एक अच्छा फ़ायदा क्या है कि आपको जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडे होती हैं, गजेटेड हॉलीडे होते हैं, वो सारे आपको मिलते हैं। और वीकली ऑफ आपका जो संडे का होता है वो आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, मैंने आपको बता दिया पढ़ाई के लिए कितना समय मिलता है। समय कोई फिक्स नहीं है। अगर आप रेगुलर वाली कोई दिन की ड्यूटी करते हैं, ऑफिसों में ड्यूटी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप आराम से 2-3-4 घंटे तक पढ़ाई का समय निकाल सकते हैं रेगुलरिटी से। ऑफिस में काम करने से यही फ़ायदा होता है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है पढ़ाई को लेकर के। अब अगली जो वीडियो रहेगी वो मेरी रहेगी मेडिकल जो सुविधाएं हैं यूपी पुलिस में, मेडिकल की कैसी सुविधाएं हैं, क्या क्या लाभ मिलता है, कार्ड किस तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जॉब छोड़ोगे तो उसमें आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे, कितना टाइम पीरियड होता है जब तक आपको पैसे देने हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जेटीसी में जब आप लोग जाओगे तो जेटीसी में एक बॉन्ड भरा जाता है। उस बॉन्ड को बॉन्ड पे आप सिग्नेचर करोगे। बॉन्ड पे सिग्नेचर में आप ये लिखा रहता है कि भाई यदि आप 2 साल से पहले इस जॉब को छोड़ते हो तो आपको ट्रेनिंग का खर्चा प्लस जो सैलरी आपने ली है वो आपको वापस करनी पड़ेगी। ये पैसा सारा आपको सरकार को वापस से लौटाना पड़ेगा कि अगर आप जॉब छोड़ते हो। और अगर 2 साल के बाद आप जॉब छोड़ते हो तो उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, आप अपने स्वेच्छा से जॉब छोड़ सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें मुझे आपको आज बतानी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।